Hello, everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. I hope that all of you have started your revision for your exam. If not, please do it quickly. I'd also made a video कि आप in 4 weeks में किस तरह से अच्छे से रिवाइज कर सकते हो. If you follow that, trust me, you will have a very very good revision. You need to have that schedule. Okay. आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो बहुत बार हम लोग रश में करते हैं, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका एक वीडियो प्रॉपर हो, उस पर हम रिविज़न करें एक दिन लगा के. तो रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश जो आपका यूनिट 10 है, आज हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. सो आई हैव ट्राई टू मेक दिस सेशन एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल. थोड़े बीच में क्वेश्चन आंसर करेंगे, बीच में एक्सप्लेनेशन करेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहली बात है कि रिसर्च इन इंग्लिश का क्या मतलब है. एक सिस्टमैटिक, एक क्रिटिकल. रिमेंबर, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है. सिस्टमैटिक, क्रिटिकल, ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ लिटरेरी, लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्रॉब्लम्स यूजिंग डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, दैट इज़ रिसर्च इन इंग्लिश स्टडीज़. ठीक है. कैसे ये अलग है फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च. Scientific research is mostly about experimentation. This is about interpretation. For example, आपने एक poetry पे research करना है, तो you are going to interpret it using some kind of a methodology, using some kind of a material. Question है, which of the following is not research? Compilation, rewriting, interpretation, critical inquiry. So compile करना is not research. Right? तो क्या है research? क्वेश्चन प्लस मेथड प्लस क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हो प्लस आप उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो प्लस उसको आप डॉक्यूमेंट कैसे कर रहे हो. इट इज़ नॉट अ समरी, इट्स नॉट अ गाइड बुक या नोट्स नहीं है. इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस न्यू इनसाइट. रिमेंबर, आप कहोगे हम लोग हमेशा ही तो कोई मटेरियल लेते हैं उस पर हम रिसर्च करते हैं. रिसर्च कर रहे हो, येस ऑफ कोर्स. आप किसी प्रेजेंट चीज़ पे यू आर रिसर्चिंग इट. You are bringing out new insights from that available material. तभी तो हम कहते हैं gaps find करो existing researches में, and you will have a topic, nice topic. Next is the types of research, which is very important. इन पे मैं तो of course एक रिविजन करवा रही हूँ. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपने ज़रूर पढ़ना है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव टाइप ऑफ रिसर्च. तो ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्या होता है? लिंग्विस्टिक्स में, स्टाइलिस्टिक्स में, मैट्रिक्स में. और सब्जेक्टिव जिसमें ज़्यादा लिखने वाला काम ज़्यादा होगा, बायसनेस का ज़्यादा स्कोप हो सकता है, जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो सकता है, थ्योरी, कल्चरल स्टडीज़. ऑल ऑफ दीज हैव सब्जेक्टिव टाइप ऑफ रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल वर्सेस अप्लाइड. तो डिस्क्रिप्टिव किस चीज़ पे फोकस करता है? क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, व्हाट एग्जिस्ट्स. एनालिटिकल क्यों, कैसे एग्जिस्ट करती है वो चीज़. और अप्लाइड इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ अ पर्टिकुलर रिसर्च. प्लीज रिमेंबर, डिस्क्रिप्टिव इज व्हाट एग्जिस्ट्स, एनालिटिकल इज the why and how of the research, and applied is the practical use of that. Next is quantitative versus qualitative. तो quantitative is जिसमें क्वांटिटी पता लगे, जैसे आप इंटरव्यू या आप सर्वे कर रहे हो, आप क्वेश्चनर किसी को दे रहे हो, एक पूरा डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, तो वो क्वांटिटी आप ले रहे हो. 100 बच्चों को मैंने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च किया, सर्वे किया. क्वालिटेटिव क्या है? जिसमें आप क्लोज रीडिंग कर रहे हो, आप थ्योरी दे रहे हो, आप डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहे हो. क्वांटिटी बताएगा, क्वालिटी बताएगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव इन नेचर? फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटाफर्स, स्टाइलिस्टिक ग्राफ, फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ जेन एयर. इन्हीं में से सोच के बता दो. और कॉन्कॉर्डेंस सॉफ्टवेयर. ऑफ कोर्स फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ जेन एयर will be qualitative. बाकी सब क्वांटिटी बता रहे हैं क्योंकि. नेक्स्ट इज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च. ये भी बहुत बार पूछा जाता है. तो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक. दूसरा स्टेप है आप अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करोगे. थर्ड,
जब प्रॉब्लम स्टेट हो गई तो आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर को रिव्यू करोगे. चौथा, हाइपोथेसिस. अगर आपका रिसर्च के लिए एप्लीकेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस होगा ही होगा. फिफ्थ इज़, आप ये सब करने के लिए अब जब आपने लिटरेचर भी रिव्यू कर दिया तो आप कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं अपनी रिसर्च में. सिक्स्थ, डेटा कलेक्शन. अब डेटा बाहर से कलेक्ट करोगे अपनी रिसर्च के लिए. सेवेंथ इज़, उसको एनालाइज करोगे. एट्थ इज़, एनालाइज करने के बाद कंक्लूड करोगे या हाइपोथेसिस का क्या हुआ वो बताओगे. एंड नाइन्थ इज़ बिब्लियोग्राफी या फिर वर्क्स साइटेड, जो कि MLA में होता है. सो विच कम्स फर्स्ट, टॉपिक सिलेक्शन और हाइपोथेसिस? टॉपिक सिलेक्शन कम्स फर्स्ट. ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च से. नेक्स्ट इज रिसर्च मटेरियल्स. तो प्राइमरी हो सकते हैं या सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी भी हो सकते हैं. प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं? ओरिजिनल सोर्सेज, जैसे कि किसी राइटर पे आप रिसर्च कर रहे हो, उसकी डायरी आपके पास है, वो प्राइमरी सोर्स हो गया. ठीक है. लिटरेरी टेक्स्ट्स, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंटरव्यूज़, आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स. सेकेंडरी क्या हुआ कि किसी राइटर पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, उस राइटर के ऊपर आपने अपना क्रिटिसिज्म दिया हुआ है जो मेरे बहुत काम का है, तो मैं आपका दिया हुआ क्रिटिसिज्म यूज़ करूँगी अपने रिसर्च में. तो वो मेरे लिए सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि यू ऑलरेडी फर्स्ट वर्कड ऑन दैट राइटर. तो क्रिटिसिज्म, जर्नल्स, रिव्यूज़, बायोग्राफीज, थ्योरी बुक्स, ये सब सेकेंडरी सोर्सेज हैं. सो इज अ ट्रांसलेशन सेकेंडरी मटेरियल? यस, अनलेस साइटेड एज कल्चरल रिसेप्शन स्टडी, इट इज अ सेकेंडरी सोर्स. उसके बाद आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ROL. क्या होता है? ये क्रिटिकल सिंथेसिस है ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च. ऑलरेडी जो, जैसे हम लोग बुक्स यूज़ करते हैं ना, लेट्स से मैंने जेन एयर पे रिसर्च करना है. अब मैं देखूंगी जेन एयर पे किस किस लोगों ने कोई क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया है, कोई थ्योरी प्रेजेंट की है, किसी ने जेन एयर के वर्क्स को रीडिंग प्रेजेंट की है, किसी ने थीसिस लिखा है, वो सब मेरा मटेरियल है जो मुझे यूज़ होगा. सो इट्स अ क्रिटिकल सिंथेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च जो उस राइटर पे किया हुआ है लोगों ने. इट्स नॉट अ समरी लिस्ट. It helps avoid duplication. So I'm not going to just write what that person has written exactly. I have to find gaps in all of these researches which is not there, which has not been researched upon. And then I will make my proposal on that. It locates research gap. A review of literature helps in what? Providing hypothesis, gap identification, data fabrication और plagiarism. सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस एक दो बार आप पढ़ोगे ना आपको आराम से. और रिसेंटली वी हैव सीन दैट दे हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम रिसर्च यूनिट. तो अच्छे से कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट. नेक्स्ट, हाइपोथेसिस इन लिटरेरी रिसर्च. एक टेंट क्या होता है हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस होता है कि मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरे रिसर्च के एंड में ये फाइंडिंग्स आएंगी. एक टेंटेटिव अजम्पशन है. लेट्स से मैं कुछ राइटर्स मैंने ले लिए और मैं उनके ऊपर एक फेमिनिस्ट रीडिंग कर रही हूँ, तो मैंने हाइपोथेसिस दे दिया कि मुझे लगता है कि इन सभी राइटर्स में बहुत सारा आपको लैंग्वेज मिलेगा विच विल बी मेल सेंटर्ड. ये मेरा अजम्पशन है. फिर मैंने रिसर्च किया और फिर अगर मुझे मिला तो आई से यस माई हाइपोथेसिस हैज़ प्रूव्ड राइट. नहीं मिला तो फिर इट इज़ रॉन्ग. एक टेंटेटिव अजम्पशन. इट कैन बी नल, इट कैन बी ऑल्टरनेटिव. इट्स ऑफन एब्सेंट इन थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म. इंग्लिश में बहुत बार होता है कि नहीं होता हाइपोथेसिस. ठीक है, आप क्या हाइपोथेसिस दोगे? सो इज हाइपोथेसिस कंपल्सरी इन लिटरेरी स्टडीज? नो, इट इज़ नॉट. फिर आता है मेथडोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे लिए, क्योंकि हम लोग अलग अलग तरह का मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं. मेजर लिटरेरी मेथडोलॉजीज़ क्या हैं? हिस्टोरिकल हो सकता है, मेरी जो रिसर्च है वो हिस्टोरिकल हो, तो मैं हिस्टोरिकल मेथड यूज़ करूँगी कि मुझे ना इस वर्क की या इस किसी कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री से उसको लेके आई हैव टू रिसर्च ऑन दैट. इट कैन बी बायोग्राफिकल, इट कैन बी फॉर्मलिस्ट, structuralist, Marxist, feminist, all the theories.
पोस्ट कॉलोनियल, साइको एनालिटिक, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ एट्सेट्रा। तो आपका इंटरप्रिटेशन जितना स्ट्रांग होगा, जितना आपका स्ट्रांग आपका मेथड होगा, उतना ही स्ट्रांग आपका इंटरप्रिटेशन होगा। अब देखो, हो सकता है हम दोनों ने, आपने और मैंने, सेम राइटर्स ले लिए रिसर्च करने के लिए। शेक्सपियर, हो सकता है आपने शेक्सपियर को मार्क्सिस्ट रीडिंग दे दिया, राइट? हो सकता है मैंने शेक्सपियर को फेमिनिस्ट रीडिंग दे दिया। हमारा दोनों का रिसर्च कंप्लीटली डिफरेंट होगा। टॉपिक, राइटर भले ही सेम हो, राइट? सेम पोम, लेट्स से हमने पोएट्री लिया, लेकिन हमने डिफरेंट थ्योरीज अप्लाई की उस पर, इट विल हैव डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर। सो विच मेथड रिजेक्ट्स ऑथोरियल इंटेंशन? ऑथर का इंटेंशन खत्म करना, फॉर्मलिज्म, राइट? न्यू क्रिटिक्स करते हैं ऐसा। नेक्स्ट पार्ट है टूल्स क्या हैं रिसर्च के, क्या क्या टूल्स हैं, आपको क्या क्या यूज़ आप करोगे जब आपको रिसर्च करना है। ऑफकोर्स आप लाइब्रेरी में जाओगे, आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे, आप ऑनलाइन जाओगे, जैसे जे स्टोर है, आप उस पर बहुत सारी रिसर्च पढ़ोगे, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाओगे, वहाँ पे आप देखोगे कि क्या रिसर्च चल रहा है। अगर आपका रिसर्च और किसी और का रिसर्च सिमिलर है तो आप उसको भी पढ़ोगे कि कहीं बिल्कुल ही सेम तो ना हो, या आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो ये सारे टूल्स हैं हमारे, जिन टूल्स के साथ हमने काम करना है। तो लिटरेरी कैटलॉग्स, इंडेक्सेस, एब्स्ट्रैक्ट्स, बिब्लियोग्राफीज, ऑनलाइन डेटाबेस लाइक जे स्टोर, प्रोजेक्ट म्यूज, गूगल स्कॉलर। फिर आता है हमारा प्लेजरिज्म एंड एकेडमिक एथिक्स, वेरी स्कोरेबल, बिकॉज आते हैं क्वेश्चन प्लेजरिज्म से। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो MLA हैंडबुक में मिलेगा, 9th edition. What are the types of plagiarism? It can be direct, it can be mosaic, it can be self-plagiarism, it can be accidental. अब UGC का रूल है 10% से ज़्यादा अनएथिकल है प्लेजरिज्म, ठीक है? One second. तो I don't know why, I can't remember exactly, but I think क्वेश्चन भी आया था टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म में से किसी एक से। डायरेक्ट प्लेजरिज्म तो यू अंडरस्टैंड, राइट? क्या होता है डायरेक्ट प्लेजरिज्म? एग्जैक्ट सेंटेंसेस कॉपी कर दिए आपने, या एग्जैक्ट पैराग्राफ्स ले लिए एक सोर्स से, ना आपने कोटेशन मार्क्स दाया, ना आपने साइट किया उसको, डायरेक्ट हो गया, ठीक है? जैसे ओरिजिनल बुक से आपने बिल्कुल लिया और कॉपी कर दिया स्टूडेंट ने, डायरेक्ट। मोजाइक प्लेजरिज्म क्या होता है? मोजाइक होता है मिक्सिंग कॉपीड फ्रेजेस विद योर ओन वर्ड्स। आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, थोड़ा बहुत मैं अपने वर्ड्स में इसको घुमा घुमा के कर देती हूँ, हो गया। दैट इज एंड इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ मोजाइक, ठीक है? अफ यू विल मिक्स the phrases with your own words, changing a few words but keeping the sentence structure same. So that is mosaic. It looks original? No. The structure is copied? Yes. Please remember. It is often semi-intentional. ज़रूरी नहीं है कि intentional plagiarism हो. Students think that it is paraphrasing, but it is plagiarism. Next is self-plagiarism. वो क्या होता है? अपना ही पुराना किया हुआ काम को रीयूज़ करना विदाउट मैंशनिंग दैट इट वॉज यूज्ड अर्लियर। अगर आपने पेपर कभी सबमिट किया हो तो वहाँ पे लिखा होता है इट शुड नॉट हैव बीन पब्लिश्ड इन एनी अदर जर्नल। तो हो सकता है आप वहाँ से लेके आपने दोबारा यूज़ कर दिया, बट यू हैव नॉट मैंशनड इट, दैट इज़ सेल्फ प्लेजरिज्म। जैसे आपने अपनी MA की डिसर्टेशन यूज़ की, का कोई चैप्टर यूज़ किया PhD थीसिस में, या सबमिट किया सेम रिसर्च पेपर 2 जर्नल्स में, ये सेल्फ प्लेजरिज्म होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, अनइंटेंशनल बट इट इज स्टिल पनिश्ड। जैसे कि आप भूल गए, साइट करना ही भूल गए, या रॉन्ग साइटेशन हो गई, या पुअर पैराफ्रेजिंग है, या कॉपिंग नोट्स थिंकिंग दैट दे आर योर ओन। फॉर एग्जाम्पल यू राइट, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स शेक्सपियर रेवोल्यूशनलाइज्ड ट्रैजिक ड्रामा, बट यू फॉरगेट टू राइट Greenblatt 45 पेज नंबर. This will still be counted as plagiarism. Okay, let's move on. Structure of research thesis. अब structure क्या होगा आपका? सबसे पहले आएगा टाइटल पेज, फिर आएगा सर्टिफिकेट,
फिर आएगा डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, आपका एब्स्ट्रैक्ट, थोड़ा सा जो पूरा रिसर्च किस बारे में है वो बताएगा, देन इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथडोलॉजी, एनालिसिस, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स. दिस इज़ रफली, ऑफ कोर्स बीच में हियर एंड देयर कई बार चेंज कर देते हैं, बट रफली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च थीसिस. MLA handbook latest edition is the 9th edition. This cannot be skipped. Okay. Core MLA principles क्या है? Author centered होता है. MLA क्या है? साइट करने का एक प्रोसेस, एक तरीका. ऑथर सेंटर्ड होता है, पेज नंबर साइटेशन इसमें होता है, और बिब्लियोग्राफी की जगह वर्क्स साइटेड होता है, वर्क्स साइटेड. अब जैसे इन टेक्स्ट साइटेशन का फॉर्मेट क्या होगा? टेक्स्ट के अंदर अंदर साइट करना. जैसे आपने कोई कुछ यूज़ किया किसी का, तो उसमें आपने साइट कैसे करना है? जैसे एक ऑथर से आपने कुछ लिया तो आप ऐसे लिखोगे, स्मिथ और पेज नंबर 45. 2 ऑथर्स हैं तो स्मिथ एंड रॉय, पेज नंबर. 3 से ज़्यादा हैं तो स्मिथ एट ऑल 78. कोई ऑथर ही नहीं है तो आप ऐसे लिखोगे टाइटल और फिर 18. फिर आता है ब्लॉक कोटेशन रूल. इट्स द सेम, इट हैज़ नॉट चेंज्ड. क्या होता है ब्लॉक कोटेशन? जैसे आपने थोड़ा ज़्यादा, जैसे आपने कोई पोम का कुछ पूरा वर्स यूज़ करना है अपनी रिसर्च में, उसको हम ब्लॉक कोटेशन कहते हैं. सो व्हेन यू आर कोटिंग अ लॉन्ग पैसेज फ्रॉम अ सोर्स, सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट विद इन कोटेशन मार्क्स, आप ना अलग से विजुअली एक, जैसे ये चल रहा है आपका, कुछ चल रहा है, अब यहाँ पे आपने साइट करना है, तो आप अलग से यहाँ पे एक ब्लॉक सा विजिबल रहेगा, यहाँ पे आप उस 3-4 लाइन्स को लिखोगे, ब्लॉक कोटेशन. अगर मोर देन 4 लाइन्स हैं, इंडेंट रहेगा, नो कोटेशन मार्क्स. ओके. एंड देन वी हैव वर्क साइटेड. कोर एलिमेंट्स MLA का, ऑथर, टाइटल, कंटेनर, अगर टाइटल के अंदर, टाइटल भी किसी बड़े वॉल्यूम के अंदर है तो वो कंटेनर. कंट्रीब्यूटर्स कौन है, वर्जन क्या है, नंबर क्या है. ज़रूरी नहीं है सब डिटेल्स हो, नहीं हो तो आपने, जैसे फॉर एग्जांपल कंटेनर नहीं है तो उस कंटेनर स्किप करके टाइटल के बाद कंट्रीब्यूटर्स आएंगे. कंट्रीब्यूटर भी नहीं है तो सीधा वर्जन आएगा, फिर नंबर, फिर पब्लिशर, फिर डेट, फिर लोकेशन. प्लीज़ रिमेंबर दिस, लास्ट में लोकेशन. अब अगर बुक को आपने एंट्री करना है तो कैसे करोगे? लास्ट नेम, जैसे जॉन स्मिथ का बुक है, ऑथर है, तो लास्ट नेम, कॉमा, जॉन, फुल स्टॉप. उसके बाद आपका टाइटल आ गया मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी, कैपिटलाइज्ड है, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट और इंडेंट है, फुल स्टॉप. फिर आ गया आपका ऑक्सफोर्ड यूपी, पब्लिशर कौन है इसका, इसके अलावा कोई भी और चीज़ नहीं थी तो स्किप हो गए. पब्लिशर आ गया यूपी, कॉमा, डेट आ गया 2022, फुल स्टॉप. अगर यहाँ पे ये अगर फुल पब्लिशर का नाम नहीं है तो फिर लोकेशन लास्ट में आएगी. जर्नल आर्टिकल अगर साइट करना है तो ऐसे आएगा, रॉय, कॉमा, अनीता, ये सेम रहेगा. ऑथर को कैसे लिखना है, फुल स्टॉप. अब देखो जर्नल का नाम इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, जेंडर एंड स्पेस इन वुल्फ, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज. फिर जर्नल ऑफ मॉडर्न स्टडीज़, पूरा जर्नल का नाम जो इंडेंट पे है, कॉमा, फिर वॉल्यूम नंबर 3, कॉमा 2003, कॉमा, पेज नंबर आ गया, फुल स्टॉप. वेबसाइट को साइट कैसे करेंगे? देखो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एकदम से याद नहीं होता. 3-4 बार अगर अपने आप भी लिख दोगे ना बिना देखे, पहले पढ़ लो अच्छे से, एक एक करके पढ़ो कि बुक साइट करना है. एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, फिर 3-4 बुक्स लो, उनको साइट करो. अगेन मुखर्जी, कॉमा, ऋतु, फुल स्टॉप, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, फुल स्टॉप, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में. फिर इंडेंट में लिटरेरी हब, कॉमा 2023, कॉमा www.lithub.com. इस तरह से. MLA 9th में एडिशन क्या हुआ है? यूनिवर्सल कंटेनर्स, फ्लेक्सिबल साइटेशन, नो मीडियम रिक्वायर्ड. कोई प्रिंट स्लैश वेब ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले लिखना पड़ता था. जैसे प्रिंट में है या वेब पे है, ये नहीं लिखना है. सो डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी, वर्क्स साइटेड. What is the difference between primary, secondary source? Method versus methodology. Review versus annotation. ये अब आपने आंसर करने हैं. MLA versus APA क्या है? In-text citation versus end-text. Research design versus research method. Corpus versus
टेक्सचुअल एनालिसिस, ये कुछ फेवरेट ट्रैप्स हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर टू गो थ्रू दीज. लास्ट में एक रैपिड फायर करते हैं, ठीक है. Who was the father of scientific research? It was Francis Bacon. Who is the parent of new criticism? Because T.S. Eliot ने बहुत influence किया है. Who coined mosaic plagiarism? Academic ethics. What was coined by it? Works cited arranged how? Alphabetically, okay? Hypothesis compulsory? No. MLA uses footnotes? Very rarely. Cultural studies source type is interdisciplinary. Corpus tools used in digital humanities. Self-plagiarism is allowed? No. ROL का purpose? To find research gap. ठीक है? That's it. अब ये आपका होमवर्क है, ये वाला पार्ट. Please do it nicely. And another homework is to learn how to cite. 3-4 examples यहाँ हैं. You learn how to cite this. Learn the order of how you have to cite the core elements. All right? That's it. Thank you very much. If you liked the video, please share it with others that you think will be helped because of this. And do hit the like button. And if you've not yet subscribed, please do that. If you wish to join the course, please get in touch with me. If you wish to have MCQs for your exam abhi aane wala hai, please go on to my website. You can attempt some free tests. A few previous year questions also are there. आप उसको पूरा एग्ज़ाम सेटिंग की तरह अटेम्प्ट कर सकते हो टाइम बाउंड होके, और फुल टेस्ट मेंबरशिप भी आप ले सकते हो. इट्स जस्ट फॉर $399 a month. Get in touch with me. The link to the website, I will put it in the description box. ठीक है. UPPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, UPPSC GDC के लिए, I have my course running. You can take that. Thank you. See you in the next one.